वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पार्ट ऑफ स्टडी। दोस्तों आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। यानी कि कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे क्या है? एक भवन है। हम एक भवन लेते हैं, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, एक मीनार लगा हुआ। यानी कि भवन के शिखर पर एक क्या चीज लगा हुआ है? तो संचार मीनार लगा हुआ। यानी कि इस पे एक क्या चीज लगा हुआ है? तो मीनार लगा हुआ है। इस पे एक क्या है? मीनार है। एक ये हो गया क्या चीज? मीनार। एक मीनार है लगा हुआ। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री। यानी कि जो ये संचार मीनार है, मीनार के जो तल, यानी कि मीनार के जो तल है और शिखर, यानी कि तल के साथ कई डिग्री है? 45 डिग्री है। और शिखर के साथ कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यानी कि ये जो तल है इसके साथ कितना डिग्री है? तो 45 डिग्री है। और इसके साथ क्या चीज है? तो 60 डिग्री है। यानी कि इसके साथ ये 45 डिग्री है और इसके साथ कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यानी कि मीनार की ऊंचाई जो कितना है? 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना? 20 मीटर है। मीनार यहाँ पे डी ए हो गया, 20 आधार हो गया। और मीनार के जो आधार था, आधार के साथ कितने डिग्री था? तो 45 डिग्री था। और मीनार की शिखर से कितना डिग्री था? 60 डिग्री था। यानी कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मीनार के तल, यानी मीनार के तल के साथ कितनी डिग्री था? तो 30 डिग्री। और मीनार के शिखर का था तो 60 डिग्री था। तो ज्ञात क्या करना? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई ये है, हम यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या चीज है? तो ए और डी है। यानी कि ए डी है। ए डी है। अब यहाँ से त्रिभुज गए हुए हैं, 2 त्रिभुज है। तो पहले हम एक ये त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज डी बी सी से, डी बी सी में, डी बी सी में लिख देते हैं, डी बी सी में। तो दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। हमने बता रखा कि जब 45 डिग्री रहेगा तो लंब आधार दोनों बराबर रहेगा, बराबर होगा। यानी कि 20 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है और ये हमको निकालना। तो इसका रेशियो tan का, तो tan थीटा लिखते हैं। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या चीज है? डी बी। लंब कितना है? डी बी। लंब कितना है? डी बी। और आधार कितना है? 20। यहाँ से निकालेंगे tan 45 वन कितना होता है? 1 होता है। 1 हमने रख दिया। डीवी कितना है? डीवी कितना है? 20 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 20 और बटा कितना हो जाएगा? कितना? 20। 20 यहाँ से गुणा करेंगे, 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा, बराबर कितना? 20 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? ये 20 मीटर। यानी कि BC का जो मान है कितना मीटर है? 20 मीटर है। अब हम चलेंगे त्रिभुज किससे चलेंगे? तो त्रिभुज चलेंगे ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में।
त्रिभुज ए बी और सी में, तो ठीक कितना 60 डिग्री है, तो रेशियो किसका होगा, tan थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब यहाँ पे कितना है देख लेते हैं, लंब हो जाएगा कितना, ए बी, क्या चीज हो जाएगा, ए बी, लंब कितना हो जाएगा ए बी, आधार कितना हो जाएगा बी सी, लंब कितना हो जाएगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी सी, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ हो जाएगा ए बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप देख लेते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा क्या चीज, इतना, यानी कि ए और बी, ए बी की जगह हम लिखेंगे क्या चीज, तो ए डी प्लस क्या चीज, तो डी बी, यानी कि ए बी बराबर लिखेंगे ए डी प्लस डी बी, ए बी बराबर लिखेंगे ए डी प्लस डी बी, यानी कि ए बी बराबर लिखेंगे ए डी प्लस डी बी बटा बी सी हमारा कितना मान है, बी सी देख लेते हैं, तो बी सी कितना है, 20 मीटर है, तो लिखेंगे बी सी कितना 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर। अब यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ए डी, यानी कि यहाँ पूछने थे, एक हो जाएगा ए डी प्लस डी बी देख लेते हैं कितना है, यहाँ पे देखिए डी और बी, डी बी कितना है, तो 20 मीटर है, डी बी कितना है 20 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 20, अब बराबर ही हो जाएगा, अब √3 गुना 20 करेंगे कितना आएगा, 20√3, अब ये 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 20√3 और माइनस कितना 20। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ए डी बराबर, यहाँ से हम निकालेंगे तो 20 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 20 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना, √3 माइनस कितना 1, क्योंकि यहाँ से 20 निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना √3, यहाँ पे क्या बचेगा, 20 निकलेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ए डी बराबर कितना आ गया, तो 20 अंडर √3 माइनस 1, क्या चीज, तो मीटर में हमको निकालना क्या चीज था, निकालना था हमको क्या चीज, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो हमारा मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना था, तो एडी था, एडी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, आंसर हमारा है। आंसर मिला लेना है कि आंसर मेरा सही है या गलत, आंसर हमने लिख रखा है कितना है, तो 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि एक पेंडस्टल है, एक पेंडस्टल हम बना लेते हैं, एक पेंडस्टल हम बना लेते हैं, ये क्या चीज है, तो पेंडस्टल है, पेंडस्टल है, एक पेंडस्टल है। अब एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी कि ये शिखर हो गया, और इस पे क्या चीज है, तो 1.6 मीटर की मूर्ति, यानी कि इस पे क्या चीज है, मूर्ति, ये एक क्या चीज है, मूर्ति इस पे लगा हुआ है, ये क्या चीज, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, क्या चीज है, मूर्ति है, यानी कि पेंडस्टल पे कितना 1.6 मीटर ऊंचाई मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये जो हो जाएगा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यानी कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति था, मूर्ति की ये शिखर हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर ये हो गया, पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री, यानी कि इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री है। पूछा जा रहा क्या है, पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि पेंडस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी
सी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पे पेंडस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना, तो चलिए फिर से एक फिगर बना लेते हैं। यानी कि एक पेंडस्टल है, पेंडस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई, यानी कि चलिए करते हैं, एक यहाँ पे पेंडस्टल बना लेते हैं। ये क्या चीज है, तो पेंडस्टल है, पेंडस्टल हो गया, इस पे एक मूर्ति लगी हुई है। ये क्या चीज है, मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति है कितना मीटर का है, मूर्ति है जो 1.6 मीटर का है। मूर्ति जो कितना मीटर का है, 1.6 मीटर। ये क्या चीज है, तो मूर्ति है। हम एक बिंदु से इस जो मूर्ति की शिखर जो बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये पेंडस्टल के शिखर के द्वारा कितना बना रहा है, तो ये 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। 45 डिग्री बना रहा है, देख लेते हैं एक बार। यानी कि कह रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना है, मूर्ति ये था, इसका शिखर का उन्नयन कितना 60 डिग्री है। और यहाँ पे कह रहा है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कितना 45 डिग्री, यानी कि उसी बिंदु से निकालना क्या, पेंडस्टल की ऊंचाई। यानी कि हमने एक पेंडस्टल ले लिया, पेंडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा लिया, कितना 1.6 मीटर का, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। और पेंडस्टल के शिखर का उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो हमको पूछा जा रहा है पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या चीज पूछा जा रहा है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, पेंडस्टल की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई पेंडस्टल की ऊंचाई यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी। तो पेंडस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, डी बी। यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई कितना है, तो डी बी है, डी बी है, डी बी। अब इसमें दो त्रिभुज है, चलते हैं त्रिभुज, पहले चल लेते हैं डी बी सी से, त्रिभुज डी बी सी से, त्रिभुज डी बी सी से। तो डी बी सी से चलेंगे तो डी बी सी के लिए कितना 45 डिग्री हमको निकालना है इसका मान। तो किसका रेशियो हो जाएगा, 45, यानी कि tan का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे चलेंगे tan थीटा लेके, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये 45 गुण हो जाएगा, लंब हो जाएगा कितना, db हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, bc हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो tan 45 वन कितना होता है, 1 होता है। हमने 1 निकाल दिया, बराबर कितना हो जाएगा, ये db और बटा कितना, bc। अब bc गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, ये bc बराबर कितना, db, यानी कि db बराबर bc, दोनों बराबर है। अब एक त्रिभुज से चलेंगे a b c से, त्रिभुज a b c से, त्रिभुज a b c से, त्रिभुज ए बी सी से अब चलेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, इसके ये थीटा कितना 60 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, ए बी, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी और बट्टा आधार, लंब हो गया ए बी और बट्टा आधार हो जाएगा कितना, बी सी। आधार कितना, बी सी, आधार हो जाएगा बी सी। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर हो जाएगा ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम दोस्तों यहाँ से ए और बी, यानी कि ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या चीज, एडी या प्लस क्या चीज, तो डीबी, यानी कि ए बी की जगह हम लिखेंगे इतना प्लस इतना, यानी कि एडी प्लस डीबी। ए बी की जगह लिखेंगे एडी प्लस डीबी, ए बी की जगह लिखेंगे एडी प्लस डीबी बट्टा बीसी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से दोस्तों बीसी की जगह हमने निकाल रखा, बीसी की जगह क्या लिखेंगे, डीबी। क्या जी लिखेंगे, डीबी। बीसी की जगह क्या लिखेंगे, डीबी, यहाँ पे लिखा जाएगा डीबी।
अभी हो जाएगा कितना √3 बराबर एडी का मान हमने हमारा कितना है, तो एडी कितना 1.6 मीटर है। एडी कितना है 1.6 मीटर है, यानी कि हो जाएगा कितना 1.6 प्लस डीबी अब बटा कितना डीबी कुछ नहीं तो 1। अब इसको तिरछा तिरछी जब हम गुना करेंगे, गुना इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 गुना डीबी कितना आ जाएगा √3 डीबी अब बराबरी हो जाएगा कितना 1.6 प्लस डी बी। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि √3 और डीबी और माइनस ये डीबी बराबरी कितना हो जाएगा 1.6। अभी √3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, √3 यहाँ से डीबी कॉमन ले लेते हैं, डी और बी। जब डीबी यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना √3 और -1 बराबर कितना 1.6। अब यहाँ से डीबी बराबर निकालेंगे, डीबी बराबर निकालेंगे तो 1.6 बटा कितना आ जाएगा √3 -1। अब इसको जब हम परिमेयकरण करेंगे, यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तो √3 -1 है। अब यहाँ से हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और +1 बटा हो जाएगा यहाँ √3 और +1 √3 +1। यहाँ पे लाना आंसर कितना हमको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लाना कितना है 0.8 √3 +1 चलिए आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण जब हम करेंगे इसमें जब हम इसको परिमेय करेंगे इसमें तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डीबी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा कितना √3 और प्लस कितना 1 और ये हो जाएगा कितना a - b और ये हो जाएगा a + b, यानी कि a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है a² - b² होता है, यानी कि हो जाएगा √3 का स्क्वायर, हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, यानी कि डीबी बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 और +1 और बटा की हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, यानी कि a² - b²। अभी हो जाएगा डीबी बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 और प्लस कितना 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1। अब यहाँ से निकालेंगे डीबी बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 1.6 इंटू √3 और +1 और बटा ये 3 में से गया कितना 2। अब इस काटेंगे तो कितना बजेगा 8 दूना 16 यानी कि 0.8 बाजे। अब यहाँ से निकल के आ गया कितना डीबी बराबर कितना तो 0.8 इंटू √3 +1 मीटर। क्या चीज तो लिख देंगे पेनस्टल की ऊंचाई डीबी बराबर कितना आया 0.8 इंटू √3 +1 मीटर। आंसर मिला लेंगे, आंसर कितना है 0.8 इंटू √3 +1 मीटर हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी यानी कि एक 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए फिगर बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। कह रहा एक मीनार है, हम एक मीनार बना लेते हैं। ये क्या चीज है तो मीनार है, एक मीनार है, एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर यानी कि हो जाएगा क्या चीज भवन यानी कि एक मीनार, ये हो गया मीनार, ये हो गया क्या चीज मीनार। नाम दे देते हैं ए और बी। ए भी क्या चीज है मीनार है
और यहाँ दे देते हैं नाम डी और सी। डी सी क्या है? भवन है। तो कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री। यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये जो पाद बिंदु, ये बिंदु पाद बिंदु भूमि का बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यानी कि इसका जो है कितना है? तो 60 डिग्री। इसका जो है ये क्या चीज है? 60 डिग्री है। ये क्या इतना है? तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। 60 डिग्री। यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा है, मीनार कितना है? तो 50 मीटर ऊंचा है। मीनार कितना है? मीनार जो है, यहाँ पे ये दे देते हैं, मीनार जो है वो कितना है? 50 मीटर, 50 मीटर ऊंचा। मीनार जो है कितना मीटर है? यहाँ पे दे रखा है कि मीनार जो है कि 50 मीटर ऊंचा। तो क्या चीज पूछा जा रहा है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या चीज पूछा जा रहा है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमने एक ले लिया ए बी हमने ले लिया, एक मीनार ले लिया जो मीनार है 50 मीटर ऊंचा है, और एक हमने इधर ले लिया, एक भवन ले लिया। अब बोला जा रहा था कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार का ये पाद बिंदु हुआ, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन ये हुआ, भवन का शिखर ये हुआ, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और फिर बोल रहा था भवन के पाद बिंदु से, ये भवन हो गया, भवन का पाद बिंदु ये हुआ, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार ये था, मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है? तो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर है, हमने 50 मीटर कर दिया, तो पूछा जा रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई ये डीसी है। यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मान लेते हैं क्या चीज? तो डीसी है। माना कि भवन की ऊंचाई डीसी है, और डीसी है। और इसमें दोस्तों दो त्रिभुज है। त्रिभुज क्या चीज है? तो ए है, बी है, सी है। चलिए त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज ए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी का रेशियो क्या चीज है? ए बी और सी। ए बी सी का रेशियो कितना डिग्री है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री किसका रेशियो लेंगे? tan का। tan थीटा का लेंगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री पर लेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा कितना? बी सी। tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लेंगे तो लंब हो जाएगा कितना? ए बी, आधार हो जाएगा कितना? बी सी। यानी कि tan 60 लेंगे तो लंब कितना हो जाएगा? ए बी, लंब हो जाएगा कितना? ए बी, आधार कितना हो जाएगा? बी सी, आधार कितना हो जाएगा? बी सी। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। यहाँ हमने √3 कर दिया। अब ए बी की हम मान दिया हुआ है, ए बी कितना है? ए और बी कितना? 50 मीटर। ए बी कितना? 50 मीटर है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 50, बटा क्या हो जाएगा? ये बी और सी। कुछ नहीं तो एक 20 गुना √3 करेंगे, ये हो जाएगा √3 बी सी बराबर कितना? 50। अब यहाँ से करेंगे बी सी बराबर निकालेंगे, यहाँ से बी सी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50, अब बटा कितना? √3। यानी कि बी सी का जो मान आया कितना आया? 50√3 मीटर। बी सी का मान कितना है? 50√3 मीटर। अब नेक्स्ट त्रिभुज से चलते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज कितना है? ये है कितना है? तो डी बी सी से, डी बी सी से, त्रिभुज डी बी सी से, त्रिभुज डी बी सी से, डी बी सी से चलेंगे तो देखते हैं रेशियो किसका है? त्रिभुज डी बी सी से, यानी कि थीटा कितना? 30 डिग्री है। अब निकालना तो tan थीटा बराबर लेते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना हो जाएगा? डी सी बटा बी सी, यानी कि tan 30। यानी कि यहाँ चलेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो लंब हो जाएगा, 30 के अनुसार लंब हो जाएगा कितना? डी सी, लंब हो जाएगा डी सी,
अब बट्टा आधार, आधार हो जाएगा कितना, आधार हो जाएगा कितना 20, आधार कितना हो जाएगा 20, आधार हो जाएगा 20। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ये हो जाएगा DC, DC का मान DC हम लिख दिए DC। अब BC का मान हमारा कितना 50√3 हो जाएगा 50, अब बटा कितना √3, 50√3 यानी 1/√3 बराबर DC बटा 50/√3 यानी कि 1/√3 बराबर DC बट्टा 50√3। अभी √3 ऊपर चल जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3, 1/√3 बराबर √3 DC बटा कितना 50। अभी √3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा तीसरा चीज, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 DC बराबर कितना 50 गुना 1 50, थर्ड DC बराबर कितना आ जाएगा 50 √3, 16 48 49 50 यानी कि 16 48 49 50 2 बटा कितना 3 यानी कि DC का जो मान आएगा वो 16.2/3 मीटर, यानी कि DC का मान जो आया कितना आया 16.2/3, यानी कि मान जो निकालना था ये इसका मान देखिए कितना है तो 16.2/3, यानी कि हमारा आंसर सही है। और ज्ञात क्या करना था भवन की ऊंचाई, ज्ञात जो करना था हमको क्या चीज करना था तो भवन की ऊंचाई, यानी यहाँ पे लिख देंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना था तो DC बराबर कितना आ गया तो 16.2/3 मीटर, आंसर हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कि एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, हम एक सड़क बना लेते हैं। क्या चीज है तो एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ा ले लेते हैं सड़क। ये क्या चीज है तो 80 मीटर है, 80 मीटर है चौड़ा सड़क है। 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, यानी कि दोनों ओर इधर भी और इधर भी समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, यानी कि समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के दो खंभे, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि सड़क के किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, यानी कि सड़क के मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु से एक खंभे से कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और एक कितना है 30 डिग्री है। क्या चीज है एक 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, यानी कि 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे, यानी कि ये भी खंभा और ये खंभा दोनों क्या है समान लंबाई का, दोनों खंभा क्या समान लंबाई का। इन दोनों खंभों के बीच, यानी कि दोनों के बीच एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ये हमने ले लिया, एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एक है और एक कितना 30 डिग्री, तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करने, यानी कि कह रहा है कि और 30 डिग्री या 60 डिग्री है तो खंभों की ऊंचाई, यानी कि खंभों की ऊंचाई और बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, इधर और इधर खंभे की ऊंचाई। चलिए इसको ये फिगर एक बढ़िया बनाते हैं। एक हम 80 मीटर चौड़ा एक सड़क लेते हैं, इस सड़क जो है 80 मीटर चौड़ा है और दो खंभा है, चलिए दो खंभा ले लेते हैं, एक इधर खंभा ले लेते हैं, इसके साथ बनाते हैं किसी एक बिंदु से ले लेते हैं कितना डिग्री का 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, और दूसरा खंभा है इसको कितना डिग्री का है तो 30 डिग्री का है, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री का है, यानी कि एक जो है 80 मीटर चौड़ा सड़क था, 80 मीटर चौड़ा हमने सड़क ले लिया और दो खंभा था, एक खंभा ये हमने ले लिया कितना, इसको मान लेते हैं ए बी, इधर मान लेते हैं क्या चीज DC,
DC, दो खंभा, ये जो दोनों है बराबर बराबर का है, दोनों क्या चीज बराबर बराबर का है। और किसी बिंदु से मान लीजिए किसी एक बिंदु हमने यहाँ पे क्या चीज ले लिया, ई ले लिया, क्या चीज ई ले लिया, ई ले लिया। ई बिंदु ई से एक खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरे खंभे के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल यहाँ लिख लेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई यानी कि कितना है ए बी बराबर DC है तथा दोनों खंभों की दूरी कितना कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा BE तथा EC है। फिर यहाँ लिख लेंगे, माना कि BE बराबर x मीटर, BE बराबर जब हम मान लेंगे x मीटर तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज EC बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस x मीटर, यानी कि हम इसको यहाँ से ये मान लिया x मीटर, ये हो जाएगा कितना 80 माइनस x मीटर। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज एक है गया ABE और एक त्रिभुज हो गया कितना DEC। तो त्रिभुज एक चलते हैं इससे ABE से, त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से त्रिभुज क्या चले, तो ABE से, तो थीटा कितना 60 डिग्री, किसका रेस हो जाएगा tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BE, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या चीज AB बटा BE। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। AB क्या चीज है, तो AB दिया हुआ नहीं है, BE दिया हुआ है, यानी कि AB रह जाएगा और बटा BE कितना है, ये x है, यहाँ से कुछ नहीं थे, यानी कि AB बराबर हम निकाल लिए, यहाँ से AB बराबर आ गया कितना √3 x, इसको समीकरण नहीं कर देंगे। फिर पुनः दूसरा त्रिभुज से चलेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या है DEC से चलते हैं, पुनः चलेंगे त्रिभुज DEC से, पुनः त्रिभुज DEC से, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना हो जाएगा DE, यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा DE, लंब कितना हो जाएगा DE और बटा आधार, ये हो जाएगा लंब, क्योंकि 9 को हो जाए, ये हो जाएगा 30 के अनुसार, ये लंब हो जाएगा D, आधार कितना हो जाएगा EC, यानी कि कितना 80 माइनस x, यानी कितना EC, ये हो जाएगा कितना E और C। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर DE का मान दिया हुआ है, देख लेते हैं DC का मान दिया हुआ नहीं है, DC का मान नहीं दिया हुआ है, EC का मान कितना 80 माइनस x, यानी कि DE का मान दिया हुआ नहीं है, EC का मान कितना है, DE हटा जाएगा, इसका मान कितना है, तो 80 और माइनस ये कितना DC हो जाएगा, लंब इसका कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, लंब कितना DC है, लंब कितना है DC है, और ये आधार कितना है, तो EC है, आधार कितना EC है, तो EC का मान कितना 80 माइनस x है। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुना DC, हो जाएगा √3 और DC, यहाँ पे DC, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि ये DC और ये AB दोनों क्या चीज है, बराबर है, यानी कि DC और बराबर क्या चीज AB, DC बराबर AB है, तो यहाँ पे करते हैं DC बराबर AB, तो AB बराबर मान हमारा आ गया कितना √3x है, तो यहाँ पे √1 बटा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 1/√3 बराबर ये DC का मान कितना, DC बराबर AB हम लिखेंगे कितना √3x, यहाँ लिख देंगे कितना √3
एक्स बटा कितना, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कैसे किए, तो समीकरण एक से समीकरण एक से, यानी कि 1/√3 बराबर √3 एक्स बटा कितना 80 माइनस एक्स, क्योंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों खंभा जो था क्या चीज बराबर था, यानी कि 1/√3 बराबर √3 एक्स बटा 80 माइनस एक्स। 1/√3 बराबर √3 एक्स बटा 80 माइनस एक्स। अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी हो जाएगा कितना, √3 गुना √3 हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये माइनस में एक्स इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 3x प्लस हो जाएगा x बराबर कितना 80। अब ये 3x x कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना आ गया 80। अब ये काट दीजिए, 20 चौका 80, 4 से कटेगा 20 चौका 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, x बराबर कितना आया 20 आया। और दूसरा था क्या चीज था, यानी कि x बराबर कितना आया 20 मीटर, यानी कि x बराबर कितना आया 20 मीटर। x हमने ये माना था क्या चीज बी ई, यहाँ पे लिख लिए बी ई था x मीटर था, तो बी ई बराबर हम लिखेंगे कितना 20 मीटर, यानी कि यहाँ लिख लेंगे हम क्या चीज बी ई बराबर कितना 20 मीटर आ गया। और दूसरा का हम क्या रखे थे, दूसरा था जो क्या था ईसी था, ईसी दूसरा था ईसी, ई और सी, ईसी बराबर कितना था 80 माइनस एक्स था, तो हो जाएगा कितना 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। और ए बी बराबर कितना √3x, ए बी बराबर कितना √3x, तो हो जाएगा कितना √3 और गुना 20, यानी कि हो जाएगा कितना ये 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। हमको निकालना क्या चीज था देख लेते हैं, निकालना था हमको क्या चीज था, तो खंभे की ऊंचाई निकालना था और खंभे के बीच की दूरी निकालना था। यहां से आ गया खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हमने क्या मान रखा था, तो ए बी बराबर माना था क्या चीज डी, और डी सी बराबर कितना आ गया, तो ये 20√3 मीटर आ गया। और दोनों की दूरी बीच की दूरी कितना था, तो एक बी माने थे, यानी कि बी ई बराबर 20 मीटर, और ईसी बराबर कितना, ईसी बराबर कितना आया तो 60 मीटर, यानी कि हमारा आंसर है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थी।